Why was Franz afraid to go to school that morning? What sights did he see on the way? प्रश्न ये है कि वो लड़का सुबह स्कूल जाते समय क्यों भयभीत था और रास्ते में वो क्या देखा? बताओ बताओ क्या देखा था, वो भयभीत क्यों था? उसने पार्टिसिपल याद नहीं किए थे। क्या क्या देखता रास्ते में? चहचहाते हुए पक्षी, पर्सिया के ड्रिल करते हुए सैनिक, जंगल और टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पे के सामने खड़े हुए लोग, ये देखता है रास्ते में। Franz was afraid to go to school that morning because he had not prepared his lesson on participle. कि फ्रेंच स्कूल जाने में क्या भयभीत है? क्योंकि उसने पार्टिसिपल वर्ब भी होता है एक प्रकार से, उसका टॉपिक याद नहीं किया। He knew that his teacher MML might punish him for not learning the lesson. उसको ऐसा भय था कि उसने लेसन याद नहीं किया, MML उसको मारेगा पीटेगा। Because of this fear, he thought about skipping school and spending the day outside. इस डर के कारण उसने सोचा कि काश ऐसा बढ़िया हो कि मैं इस स्कूल से बंक मार लूँ, चला ही जाऊँ, स्कूल में जाऊँ नहीं, ताकि मैं बच जाऊँ मास्टर की डांट से। The weather was very beautiful and pleasant. मौसम बहुत ही सुंदर था, सुहावना था। The sun was shining brightly and the birds were chirping at the edge of the woods. सूरज है, चमक रहा था, पक्षी चिंचाहट कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड बिहाइंड द टाउन हॉल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। उस धर्मशाला के पीछे खुले मैदान में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ऑल दीज साइट्स टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड एंजॉय द डे आउटसाइड। इन चीज़ों को देख के उसका मन ललचाया कि वो बाहर रहे। However, despite this attraction and his fear, he decided to go to school. इन प्रलोभनकारी चीज़ों के बावजूद भी स्कूल जाने का निर्णय करता। प्रश्न नंबर 2, डिस्क्राइब द अनयूजुअल एटमोसफेयर इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लेसन। लास्ट लेसन, आखिरी लेसन था, तो उस दिन उसने क्या विचित्र देखा स्कूल में। When Franz entered the classroom, he was surprised to see that everything was very quiet. जब स्कूल में एंटर हुआ तो उसको ऐसा लगा सब कुछ बिल्कुल शांत है। Usually the classroom was full of noise before the teacher arrived. अक्सर क्लास में घुसने से पहले, मास्टर के घुसने से पहले पूरी क्लास शोर करते रहती थी। Students used to repeat their lesson loudly. बच्चे अपने लेसन को बार बार जोर से दोहराते रहते थे। डेस्क वुड ओपन एंड क्लोज एंड एवरीवन वुड टॉक फ्रीली। मेज खोलते बंद करते रहते थे, बच्चे चुचाट करते रहते थे। बट ऑन दैट डे द क्लासरूम वॉज कम्प्लीटली साइलेंट। लेकिन उस दिन क्लासरूम बिल्कुल शांत था। MML was already present in the classroom and was walking up and down with his ruler under his arm. MML क्लास में इधर उधर घूम रहा था, डंडा हाथ में था। He was wearing his beautiful green coat, frilled shirt and little black silk cap. हरे रंग का कोट पहन रखा था, शर्ट पहन रखी थी और काली टोपी पहन रखी थी MML ने। These were the clothes he usually wore only on special occasions. ऐसे कपड़े वो विशेष अवसर पे पहनता था। Another surprising sight was that many villagers were sitting on the back benches, including old Hoser, former mayor, and the former postmaster. ये नज़ारा और विचित्र था कि गांव के कुछ बूढ़े बैठे थे, जिनमें ओल्ड होजर, मेयर और पोस्टमास्टर था। What announcement did MML make and how did it affect the students and villagers? MML ने क्या घोषणा की और इससे गांव वालों और विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या घोषणा की थी कि मेरा आखिरी लेसन, उसके बाद ये फ्रांस भाषा की क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि अल्सास और लोरेन पे जर्मनी और पर्शिया का अधिकार हो गया। ये बात मोटी मैडम पढ़ाई
MML announced that an order had come from Berlin that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. French would no longer be taught in the school. He told the student that this was the last French lesson he would ever give. This announcement shocked French and made him very sad. फ्रेंच सुनते बहुत दुखी हुआ कि अरे मैंने तो फ्रेंच भाषा सीखी. He suddenly realized how important his language and education were. अचानक उसको एहसास हुआ कि उसकी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी. He regretted wasting his time and not learning his lesson properly. उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने बहुत समय खराब किया है और लेसन को ढंग से याद नहीं किया. The villagers sitting at the back benches were also very emotional because they understood that they were losing their language. तो गांव वाले हैं वो कक्षाओं के पीछे बैठे थे उस मास्टर को धन्यवाद देने के लिए कि टाबरों को बढ़िया पढ़ाई, लेकिन टाबर ही बेलखने थे, उन्होंने पढ़ा नहीं. चंद्रू, तेरे को छोड़ के इस क्लास में हर कोई बेलखना है, तू ही तो एक विद्यार्थी है. What did MML say about the French language? MML ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? देख बालक, खुद की माँ चाहे कैसी भी हो, माँ ही होती, और पड़ोस की आंटी कैसी भी हो, आंटी होती. माँ का स्थान आंटी ले सकती है क्या? ऐसे खुद की भाषा के स्थान पे दूसरी भाषा को पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फीलिंग नहीं आती. सर आपके स्थान में मोटी में अपनी वो तो आएगी, जरूर आएगी. सर क्यों है? तो सर वो आपका स्थान नहीं ले सकते ना. आना पड़ेगा उसको, मेरे करण अर्जुन आएंगे. MML told the student that French was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. MML ने कहा कि फ्रांस की भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में, सबसे सिंपल भाषाओं में से एक लॉजिकल भाषा है. फ्रांस की भाषा, फ्रेंच, लड़के का नाम फ्रेंच. He advised them to guard their language carefully and never forget it. मास्टर कहता है कि अपनी भाषा का क्या करो, संरक्षण करो, कभी भूलो मत इसको. अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज इज द की टू फ्रीडम फॉर पीपल हु आर एनस्लेव्ड. तो कहा कि जो गुलाम हो गए, जर्मनी गुलाम हुए थे फ्रेंच पर, कि गुलामी से छूट सकते हैं. स्वतंत्रता की चाबी है मातृभाषा. Even if a country is conquered by another nation, people can preserve their identity if they keep their language alive in their hearts. यदि अपने संस्कृति भाषा को प्यार करेंगे तो देश गुलाम होने के बाद में भी अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं और संभावना बढ़ती है दोबारा आज़ाद हो जाएंगे. 5वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न. एट द एंड, हाउ डिड MML एंड द लास्ट लेसन? MML ने आखिरी पाठ कैसे खत्म किया? At the end of the class, the church clock struck 12 and the sound of the person social drilling was heard outside. 12 बजे का घंटा घर में घंटा बजा, टन, इसका मतलब क्लास ओवर. पर्चिया के सोल्जर ड्रिल कर रहे थे. MML became very emotional. MML बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि it was his last day in the school. स्कूल में आखिरी दिन था. Where he had taught for 40 years. एक स्कूल में 40 साल पढ़ा दिया उसने. He tried to speak, but his voice failed him because of emotion. बोलने की कोशिश की, नहीं बोल पाया. Finally, he turned toward the blackboard and wrote in large letters. आखिरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, Viva la France, which means long live France. फ्रांस अमर रही, ऐसा लिखा. आफ्टर राइटिंग दीज वर्ड्स ही मेड ए गेस्चर. उसके बाद ये शब्द लिखने के बाद उसने इशारा किया विद हिज हैंड, हाथों से, टू शो दैट द क्लास वाज ओवर एंड द स्टूडेंट कुड लीव. क्लास पूरी हो चुकी है, विद्यार्थी जा सकते हैं.